राम जय जय राम। मेरे हृदय में भगवान आने लगे, मेरे हृदय में भगवान। मेरे हृदय में भगवान आने लगे, मेरे हृदय में, मेरे हृदय में भगवान आने लगे। मैंने पूछा कि भगवान खाते हैं क्या, मैंने पूछा कि भगवान खाते हैं क्या। वो तो शबरी के बेर बताने लगे, वो तो शबरी के बेर बताने। मैंने पूछा कि भगवान पीते हैं क्या, मैंने पूछा कि भगवान पीते हैं क्या। वो तो सरयू का नीर बताने लगे, वो तो सरयू का नीर। आज इतनी स्वच्छ और सफाई कर देंगे, तुमने हमारा दिल खुश कर दिया। क्या नाम है तुम दोनों का? मुनिराज, बोलो बेटा। अगर आप पूछ रहे हैं तो हम सब बताएंगे। हाँ बेटा। और दीपक मेरा नाम है और किरण है इसका नाम। और दीपक मेरा नाम है और किरण है इसी का नाम। और भरत सिंह सेनापति राजकोट दरबार। और मुनिराज, कहो बेटा। एक बात हम आपसे और कहना चाहते हैं। क्या बात कहना चाहते हो बेटा? और भी लिखता फिरूं मैं मुसीबत का मारा, भी लिखता फिरूं मैं मुसीबत का। मुसीबत का मारा और नहीं साथ देता कोई बाबा हमारा, नहीं साथ। और की किरण जिंदगी है और किरण मेरी पूजा, और किरण जिंदगी का है मेरे सहारा। किरण जिंदगी का है मेरे सहारा। मुनिराज, यही मेरी कहानी। बेटा, तुम किरण से सच्चा प्यार करते हो? हाँ मुनिराज। बेटे किरण, जी बाबा जी। तुम दीपक से कितना प्यार करती हो? बाबा जी, दीपक से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अरे बेटी, प्यार तो भगवान की सच्ची पूजा होती है। जो सच्चे दिल से प्यार किया जाए तो वो एक सच्ची पूजा होती है। भगवान कृष्ण से राधा ने प्यार किया और राधा ने कृष्ण से, कृष्ण ने राधा से प्यार किया। जी बाबा जी। वो भी एक प्यार
धन्य है। बेटा, इस दुनिया में लोग प्यार को एक गंदे उस पे बदनाम कर दिए, बाकी ये प्यार अगर सच्चे दिल से किया जाए तो भक्त को भगवान मिल जाते हैं। तुम दोनों की शादी की क्या बात है, बोलो बेटी। और नहीं लिखी किस्मत में शादी हमारे, नहीं लिखी किस्मत में शादी हमारे। नहीं लिखी किस्मत में शादी हमारे, नहीं लिखी किस्मत में शादी हमारे। जाऊं बाबा जी अब तुम्हारे सहारे। मुझे मान बेटी शरण मुझको दीजिए, मुझे मान बेटी शरण मुझको दीजिए। रहूं बाबा जी अब तुम्हारे सहारे, रहूं बाबा जी अब तुम्हारे सहारे। बेटा, ये तुम्हें कैसे मालूम कि तुम्हारी किस्मत में शादी नहीं लिखी है? हमराज, ये नूर, ये जो नूर है, ये भगवान का नूर है। और ईश्वर एक है, जिसे हम चाहे से जिसे कहते हैं कि भगवान का नूर सब पे है। क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या पशु, क्या पक्षी, क्या पेड़, क्या पौधे। बेटा, भगवान शंकर जी को साक्षी मानते हुए आज से हम दीपक को अपना पुत्र और किरण को अपनी पुत्री स्वीकार करते हैं। और बेटा, समय आने पर हम दोनों बच्चों की इसी आश्रम में शादी करवा देंगे। धन्य हमराज, धन्य। बेटा, देखो कोई आवाज दे रहा है, देखो जरा कौन है। जाओ बेटा, देखो उसे, ये किसकी आवाज है? पिताजी, पिताजी, बेटा, ये आपको क्या हुआ? ये आपको क्या हुआ पिताजी? बेटा, तुम्हारी किरण कहाँ है? पिताजी, कहाँ है प्यारे पिता? आपको क्या हुआ? हाय प्यारे पिता। हाय प्यारे पिता, आपको क्या हुआ? देख हालत कलेजा फटा जा रहा, और मेरी खातिर ये कितनी हर मुसीबत सही। कौन पापी किया है तुम्हारा असर? पिताजी, बेटा दीपक कहाँ है तुम्हारी किरण? आ गले से लगो देख लूं एक नजर, आ गले से लगो देख लूं एक नजर। देखो हालत ये कैसी हमारी हुई, मारा लोगों ने पत्थर मुझे।
आशा मेरी हो गई है। मुनिराज बेटा दीपक, देखो, यही हमारे पिता हैं, भरत सिंह सेनापति। ये तुम्हारे पिता है? हाँ, क्या नाम इनका? भरत सिंह। ये भरत है? हाँ, अरे इनसे तो मेरी पहले मुलाकात हो चुकी है। लेकिन मुनिराज, सुखी रहो बेटा। और तुम्हारी ये हालत कैसे और किसने किया? मेरी ये हालत माया देवी ने किया जब हम स्वर्ण कमल हासिल करने के लिए गए थे। हाँ, मैंने तो भेजा था। माया देवी अपने जादू के बस में मुझे कर लिया था और ये उसी का श्राप है। मैं वहां से जब स्वर्ण कमल लेकर वापस आया तो रात दरबार में वो आई फिर क्या किया? और मुझे श्राप देकर चली गई कि तेरे कोढ़ हो जाएगा, तू मेरी दिली मुराद को पूरा नहीं किया, तू अब कभी ठीक नहीं होगा। मुनिराज, आप कोई अतर बताइए मुनिराज, ताकि हमारे घबराओ नहीं बेटा, ठीक हो जाए। तुम्हारे पिता भगवान की कृपा से अब हमारे आश्रम में आ चुके हैं। अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रही बात माया देवी की, माया देवी को अपनी जादुई ताकत पे बहुत बड़ा घमंड हो चुका है। उसने हमारे इस प्रिय शिष्य के ऊपर ये श्राप दे करके बहुत ही बुरा किया। माया देवी, तेरी माया नगरी का अब आखिरी वक्त है। तेरा टक्कर अब मुनिराज से होगा, और मुनिराज वो है जो भगवान की भक्ति से शक्ति प्राप्त किया है, और तूने जादूगर से, जादुओं से, लोगों को तंत्र मंत्र से, लोगों से सरोवर का नीर उनको जबरदस्ती पिला करके, छल करके पुरुष वर्ग को अपना गुलाम बना करके और स्त्री का शासन कर रही है। लेकिन माया देवी, आज से तेरी आखिरी वक्त है। बेटा, एक काम है और काम कठिन है। अगर उसे कोई कर सकता है तो हम उसका उपाय जरूर बताएंगे। मुनिराज, कितना भी कठिन काम हो, लेकिन ये दीपक अपने पिता के लिए कुछ भी कर सकता है। मुनिराज, कुछ भी कर सकता है। धन्य हो बेटा। पुत्र हो तो वैसा हो जो पिता और मां के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दे, वक्त पड़ने पे अपनी जान कुर्बान कर दे। लेकिन माता पिता की सेवा करने वाला पुत्र, उसे भी भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं होती है। तो बेटा सुनो, यहां से कामरूप देश है, वहां पे एक प्रांत है माया नगरी। माया नगरी की महारानी जादू के बल पे वहां पे पुरुष वर्ग को अपने गुलाम बना करके और स्त्रियों का शासन कराती है। और वहां जाने का मार्ग बहुत कठिन है। वहां जाने के लिए घनघोर जंगल, नदी और पहाड़ पार करने पड़ेंगे। कुछ भी हो मुनिराज, रास्ते में और भी कई बाधाएं आएंगी बेटा। यदि तुम उन सब बाधाओं को पार करके माया नगरी चले जाओ, और माया नगरी में जो माया देवी है वो अपने हाथ में एक अंगूठी पहनती है, एक छड़ी रखती है। ये दो चीज ये हासिल किया जाए, उसके साथ साथ वहां पे एक सरोवर है, और उस सरोवर में ठीक 12 बजे रात को अमावस्या के दिन माया देवी उस सरोवर में स्नान करने जाती है। जिस वक्त माया देवी स्नान करने जाती है, वो छड़ी अंगूठी उसे उतार करके बाहर रख देती है। और उस छड़ी और अंगूठी को तुम्हें हासिल करना होगा। इसके साथ साथ एक और काम तुम्हें करना पड़ेगा बेटा। वो कौन सा मुनिराज? दूसरा काम यह है कि उस सरोवर में एक मछली रहती है, उस मछली को तुम्हें पकड़ना होगा। उस मछली को पकड़ने के बाद तुम्हें उसको अपने साथ लाना होगा, और वह माया देवी के समक्ष उस मछली को जैसे जैसे तोड़ोगे, जैसे जैसे उसकी जान निकालोगे, माया देवी की जान उस मछली के अंदर है। इसीलिए उसको कोई आज तक मार नहीं सका है। लेकिन मुनिराज को उसका सारा भेद भगवान की कृपा से और उनकी दी हुई शक्ति से, उनकी
करी हुई हमारी भक्ति से सब कुछ मुझे ज्ञात है। तुम्हें यह काम करना पड़ेगा, माया नगरी जाकर के वहां से छड़ी और अंगूठी हासिल करो और वहां से सरोवर का नीर लाओ। वहां से मछली लेकर के उस माया देवी के सामने जाओ और जैसे जैसे मछली को तुम मारोगे माया देवी वहीं पे मर जाएगी और वहां का नीर ला करके सरोवर का अपने पिता के शरीर में डालोगे तो तुम्हारे पिता पहले के जैसे एक अच्छे इंसान बनेंगे। धन हो मुनिराज। और कोई मुसीबत आए तो ओम नमः शिवाय का जाप कर लेना, तुम्हारी हर मुसीबत हर बाधा दूर हो जाएगी। लेकिन मुनिराज, बोलो बेटा। जब तक मैं लाद करना आऊं तब तक पिताजी और किरण आपके कुटिया में ही रहेंगे मुनिराज। दीपक, मुनिराज के शरीर में जब तक प्राण है मैं ये तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे पिता की रक्षा और किरण की रक्षा मैं हमेशा करता रहूंगा। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। क्या करूं? मैंने तो मुनिराज से वादा कर लिया, लेकिन मुझे माया नगरी का रास्ता नहीं मालूम है। लेकिन किसी भी तरीके से हम माया नगरी जरूर जाएंगे। इसलिए मेरे पिताजी का सवाल है, और जब तक पिताजी ठीक नहीं होंगे और जब तक माया नगरी से पूरा काम नहीं हो जाएगा हम वापस नहीं आएंगे। अरे दीपक भैया, तुम कहां चले गए थे? तुम्हें मालूम है माया रानी की शराब से तुम्हारे पिता को कोढ़ हो गया है और महारानी मंत्री के कैद में है और मंत्री तुम्हें जान से मारने को ढूंढ रहा है और किरण के साथ जबरदस्ती शादी करना चाहता है। नहीं स्केलेटर, किरण मेरे पास है और पिताजी भी मेरे पास है। हमने मुनिराज की कुटी में पिताजी को और किरण को छोड़ आया है और मैं इस वक्त जा रहा हूं माया नगरी। माया नगरी? हाँ। ये आप क्या कर रहे हो दीपक भैया? वहां जाना तुम्हारा घरने से खाली नहीं है। अगर अकेले वहां गए तो वहां से जिंदा वापस नहीं आ पाओगे, क्योंकि वो जादू की एरिया है। वहां पर जादू के आदमी को बस में कर लिया जाता है। लेकिन इसके लेटर हम मजबूर नहीं, हम मजबूर हैं इसलिए कि जो हमारे पिताजी है ना, उनके बदन में कोढ़ हो चुका है और मुनिराज ने बताया है जब तक सरोवर से जल नहीं लाओगे तब तक तुम्हारे पिताजी ठीक नहीं होंगे। लेकिन मैं कहता हूं मेरी बात मानो तो वहां मत जाओ दीपक भैया। कुछ भी हो इसके लेटर हम जाएंगे, हम जरूर जाएंगे, हम जरूर जाएंगे। ठहरो, अगर तुम कहो तो तुम्हारे साथ हम चलें, क्योंकि मुझे माया नगरी के सारे रास्ते मालूम है। कौन कहां पर रहता है, किस समय सोता है, किस समय जागता है, सारे रास्ते मुझे मालूम है। इसके लेटर अगर आप मेरी मदद कर दो तो हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलो भैया, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। चलो, हम आ रहे हैं। ठीक है, चलो। अच्छा मौका मिला, इसी बहाने कामनी से मुलाकात हो जाएगी। पता नहीं जिंदा है कि मर गए हुए, और वहां जाने से पता चलेगा। कामनी, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं और ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह दो कि ए मेरी जाने वफा, हम क्या करें। बुझे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें।
एस्केलेटर, हाँ दीपक भैया, देखो हम बहुत दूर चले आए हैं। अभी तो बहुत दूर चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जंगल जंगल, पहाड़ी पहाड़ी पर चलना पड़ेगा। अरे एस्केलेटर, आज ही नहीं चल रहे हैं, बहुत दिन से चलते चलते हुए हम बहुत परेशान हो गए हैं। लेकिन आज मेरा दिल कहता है कि हम थोड़ी देर आराम कर लें, उसके बाद चलेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं दीपक भैया? ये जानते नहीं कितना घनघोर जंगल है, यहाँ पर तरह तरह के जानवर रहते हैं। आप आराम करोगे, कोई जानवर हमला कर देगा तो क्या होगा? तो कुछ भी हो, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए जरूर आराम करेंगे। ठीक है, चलिए आप आराम करिए और हम पहरा देते हैं, बैठते हैं। चलिए। दाल मैं लूंगा। नहीं 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 दाल तुम लोग खानाऊ मैं लूंगा। नहीं, मैं दाल लूंगा। मानूंगा तुम। अभी मानूंगा कि पता दे दे, अभी तुम तो पता दे दे, हम दी तो दे तुम्हें पता नहीं, देंगे। दी तो दे नहीं। रुको रुको, मानू चाया मानू, अरे मानू दाया मानू चाया मानू। ठहरो तुम लोग। हाँ बोनो बोनो, क्या कहना चाहते हो? बोनो। देखो, हाँ, तुम लोग आपस में लड़ाई क्यों कर रहे हो? खानाऊ मैं लूंगा। और थाल मैं लूंगा। नहीं थाल तुम ठहरो। खानाऊ मैं लूंगा। देखो, हम मनुष्य हैं, ठीक? हाँ, हम सही फैसला करेंगे। हाँ सही बतवाना करेगा, सही बतवाना करेगा। ये बताओ कि खड़ाऊ में क्या खूबी है? खनाऊ पैर में पहन लेने से आदमी आसमान का छपन करता है। हाँ। ओ, हाँ। यानी खड़ाऊ पहनने से आदमी आसमान में उड़ने लगता है। हाँ, जैसे जहाज उड़ता है जहाज। ओ, और ये साल में क्या खूबी है? ताल में ये तो भी है, जो इंसान इसे ओढ़ लेता है वो किसी को दिखाई नहीं देता है, गायब हो जाता है। इसीलिए थाल मैं लूंगा। ठहरो, देखो, तुम लोग आपस में लड़ाई मत करो। हाँ लो, ये साल हमें दो, खड़ाऊ मुझे दो, और मैं फैसला किए देता हूँ किसको क्या मिलेगा। दे 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 दे, दे मानू से तुम मानू। लोग पीछे हो जाओ। अच्छा पहचाना करेगा, मानू से मानू। हम लोग दूल होता है, दूल होता है। एक्सीलेटर, अब तुम्हारा माया नगरी जाना आसान हो जाएगा। महारानी माया, अब मैं आ रहा हूं, इनको साले को बेवकूफ बना रहा हूं। अब तुम्हारा काम आसान हो गया। ये खड़ाऊ के जरिया माया नगरी बहुत आसानी से पहुंच सकते हो, और माया नगरी के पास जो काम है वो काम आसानी से कर सकते हो। ये खड़ाऊ के जरिया और साल और लोग तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा, हवा की तरह उड़ते हुए माया नगरी पहुंच जाओगे। सबसे पहले खड़ाऊ पहनते हैं, अब उड़ने लगा, साल को उड़ने उड़ते लगा, हैं। उड़ने लगा। गायब हो गया, गायब हो गया, गायब हो गया। चला था, अब तुम तमाम डालो, अब तुम तमाम डालो, लगने चला था मानू, मानू चला था। दीपक भैया, दीपक भैया, दीपक भैया, दीपक भैया, अरे यार, कितना सोते हो? इस तरह सोओगे तो माया नगरी पहुंच चुके आप। क्या हुआ? मुझे नींद बहुत जोरों से आ गई थी। अरे तुमका नींद आ रहा है, बचकर हमका पर्यात खा डाली है। किस लिए? दो पर्यात लड़ा दिया है जंगल में। अरे किस लिए लड़ते थे? अरे ये इस साल खड़ाऊ के लिए। अरे इसमें क्या खूबी है? अरे इसमें बहुत बड़ी खूबी है। एक खड़ाऊ में जो खूबी है, जो इसे पैर में पहन लेता वो हवा की तरह आसमान में उड़ता है। और इस साल में यह खूबी है, इसे जो कोई ओढ़ लेता है वो गायब हो जाता है, किसी के नजर नहीं आता है। तो एक बार मुझे दिखाओ कैसे गायब हो जाता है। खड़ाऊ को दिखाए कि साल को दिखाए? साल को दिखाओ। ये साल में खूबी है, इसे जो कोई ओढ़ लेता है वो गायब हो जाता है, किसी के नजर नहीं आता है। एस्केलेटर, तो ये खूबी तुम मुझे दिखाओ। अभी दिखा रहे, देखना। देखा? अरे एस्केलेटर, ये तो सच है। ये इसे जो कोई ओढ़ लेता है वो गायब ही हो जाता है। और इसे जो कोई पैर में पहन लेता है वो हवा की तरह उड़ता है। तो ठीक है, अब सबसे पहले माया नगरी चलते हैं। चलिए, ठीक है, आइए। इनको रख लेते हैं, मौके पर काम देंगे। ठीक है, आइए।
ये मेरी तिलस्मी कटार और ये जादुई छड़ी ओहो पकड़ी से